दरभंगा में अभी घटी बड़ी घटना। जरा सोचिए, दिन दहाड़े कोई एक व्यक्ति महत्वपूर्ण जगह पर, जहां दरभंगा महाराज का रामबाग में ट्रस्ट है, वहां आकर 8 गोलियों से फायरिंग कर कर दहशत मचा देता है। उसके पास छोटा राइफल है, दाढ़ी बढ़ी हुई है, लेकिन वो उसकी उम्र 60 वर्ष के आसपास है। ऐसे में अचानक दरभंगा के रामबाग में घुसकर गोलियां चलाई, 2 लोगों को बांस से मारकर घायल किया। बाद में पुलिस, स्थानीय लोगों ने पकड़कर उसे पीटा। उसके बाद उसके पास से राइफल और 50 से ज़्यादा गोलियां बरामद हुई है। इसके बाद पुलिस उसे पकड़कर DMCH ले गई। वहां सैकड़ों की संख्या में लोग जमा हो गए। गौरतलब है कि महाराजा के ट्रस्ट पर इस तरह का बड़ा गोलियां चलाने वाला व्यक्ति कौन था? हर जगह मोबाइल आता है। मोबाइल पकड़ो, गाड़ी बंद की फिर तुम ले आए। हाँ सर, क्या मामला? देखिए, मामला ये है कि आज दिनांक 14 नवंबर 2024 को दिन के लगभग 3 बजे कामेश्वर न्यास ट्रस्ट की जो परिसर है, यूनिवर्सिटी थाना अवस्थित दरभंगा में, वहाँ एक व्यक्ति आते हैं जिनका नाम है बृहस्पति यादव। जैसा उन्होंने बताया है, उम्र लगभग 50-60 साल की उम्र है उनकी, चेहरे पर दाढ़ी है, मूंछ है। उनके द्वारा यहाँ आकर जो यहाँ कार्यरत कुछ कर्मी थे न्यास ट्रस्ट के, उन पर लाठी से अचानक बिना कुछ बताए, बिना कुछ पूछे लाठी से वार किया जाता है, जिसमें 2 जो कर्मी यहाँ थे वो घायल की अवस्था में हैं और इलाजरत हैं। उसके बाद अपने कंधे पर टंगे हुए एक झोले को रखकर उसमें से कंट्री मेड मास्केट टाइप का गन निकालकर कई राउंड उसने फायरिंग की है। कुछ खोखे हुए पुलिस को बरामद हुए हैं और स्थानीय लोगों की वजह से, मैं कि तत्परता से, और जो यहाँ न्यास ट्रस्ट के लोग हैं, इन्होंने बड़ी चालाकी से उसे किसी तरह से हाथ में गन रहने के बावजूद धर दबोचा है और फिलहाल कुछ कारणों से वो DMCH में इलाजरत है। क्या क्या बरामद हुआ सर? देखिए, उसका झोला जो है उसे स्पष्ट हो रहा है कि वो वेगाबन टाइप की लाइफ जी रहा है। उसके झोले में खाना बनाने का सामान भी है, कपड़े भी हैं, टॉर्च भी है, रस्सी वगैरह भी है, और सबसे आपत्तिजनक उसके झोले से लगभग 40-42 कार्ट्रिज बरामद हुए हैं, 303 के, .315 के, और वो जो मास्केट है वो बरामद हुआ है। क्या भारी मात्रा में गोली थी उसके पास। सर, ये कटिहार चल के यहाँ तक पहुँचा है क्या? वो बता रहा है कि वो कटिहार का है, मनिहारी कटिहार का बता रहा है। उसके बारे में और उससे विशेष पूछताछ अभी की जाएगी, उसके बाद स्पष्ट होगा। सर, एक महिला जो है बताई है कि हम इसको 3-4 दिन इधर देख रहे हाँ, थे। एक यहाँ की महिला है जो सफाई का काम करती है, वो बता रही है कि 2 दिन पहले भी उन्होंने इसे देखा था और देखकर कदाचित भयभीत भी हुई थी। उसके बाद से कल फिर ये इन्हें दिखा था और आज ये अचानक प्रकट हुआ। इस तरह से इसने हमला किया। सर, जो कर्मी बताए किनका नाम लेकर के और किनका नाम लेकर के अंदर हंगामा कर रहा था? वो कहा कि मैं कामेश्वर सिंह, महाराज कामेश्वर सिंह, ये कामेश्वर सिंह ने मुझे भेजा है, इस टाइप में कुछ कह रहा था। विशेष उससे पूछताछ की बात पता चल रहा है। सर, क्या आपको लगता है कि इस प्रकार की जो वारदात यहाँ घट गई से घटना, क्या लगता है आपको कि क्या कुछ मंशा रहा होगा, जैसा कि आप पूरा निरीक्षण? देखिए, अभी तक विशेष तो उनसे पूछताछ के बाद ही पता चला है कि अचानक से दिन दहाड़े कंधे पर झोला लेकर आकर खुद लाठी से और फिर गोलीबारी, फायरिंग, हवाई फायरिंग जिस तरह से उन्होंने किया है, तो कुछ भी अभी कहना, स्पष्टता कहना उचित नहीं होगा। रेकी करके हमला किया सर, कहा जा सकता है। 2-3 दिन से यहाँ नज़र आ रहा था, घूम रहा था, लेकिन किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को उसने टारगेट नहीं किया है, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को गोली नहीं चलाई है। अचानक ही आकर ऑफिस में लोगों को भयभीत करने की मंशा से पहले लाठी से और फिर आर्मी न्यास है, ऑफिस चलता है, मंदिर सब का विभाग अथी है, उसमें हम लोग सभी कर्मचारी बैठल थे। उसी समय में एक बुजुर्ग आदमी, दाढ़ी उनको था, लगभग 55-60 वर्ष का आयु था। वो आया, कामेश्वर सिंह बोलते हुए अंदर गया और वो बहुत मतलब 5-6 हाथ का फीट का मोटा बांस था। वो बांस से वो मारना शुरू कर दिया बगैर बोले हुए। जो पूछने के लिए आता था क्या बात है, बैद्यनाथ ठाकुर आदेशपाल हैं कार्यालय का, वो पूछने के लिए आया, उस पर 2 बल्ला चला दिया, बांस से मारा। वो लहूलुहान होकर के वो भाग गया। उसके बाद जाकर के तिलय मंडल आए, वो भी पूछे जी मतलब क्या बात है बोलिए ना, तो उसको भी 2-3 बांस मारा, जिसको सर उर फट गया और बहुत खून बहा। उसके बाद हम आए कि आप क्यों ऐसा पागल की तरह करते हैं, आप जो करते हैं आपको काम क्या है? तो हम पर भी चलाए वो एक बांस, लेकिन थोड़ा बांस अधिक कवारी के पल्ला पर लग गया, थोड़ा सा मेरे हाथ पर लगा। उसके बाद
खदेड़ खदेड़ करके मारना शुरू कर किया वो, और कुछ नहीं बोलता था, खाली कामेश्वर सिंह का नाम लेता था। तब हम लोग क्या किए, हम और विजयकांत चौधरी प्रबंधक कार्यालय के अंदर घुस गए। अंदर से हम लोग लॉक कर लिए, मतलब छिटकिनी लगा लिए, बल्ला लगा लिए, अब बैठल थे। उसके बाद थोड़ी देर के बाद लगभग 8-10 राउंड आवाज़ आ रहा था, फटाक फटाक, जैसे कोई फटाका फूटता है वैसे ही आवाज़ आ रहा था। और उसके बाद चिल्ला रहा था, कहाँ साला भागा, कहाँ गया, इसमें छुपा हुआ है, ये हुआ, ऐसे करके बोल रहा था। उसके हर टेबल पर जा कर के वो क्या करता था, नहीं कहा, हम देख नहीं पाते थे, हम तो चूँकि रूम में थे, लेकिन डर के मारे हम लोग कुछ साइलेंट थे बने हुए। वो उपद्रव अंदर में करता था, जो आवाज़ आता था उससे हमको महसूस होता था जो कि कुछ कर रहा है अंदर में। बहुत देरों के बाद जा कर के मेरे प्रधान सहायक जो हैं तो किसी को फ़ोन किए, उनको कहने पर वो आदमी से कॉल करके यहाँ आए, वो पकड़ा गया, उठ गया। तब हम लोग डर के मारे, खोलने से भी डर होता था, खोलेंगे। उसके पास क्या क्या सामान था? तो हम तो अंदर में थे, तो उस समय में तो हम एक बांस का बल्ला देखे। बाहर आप निकले तो क्या? बाहर जब निकले, जब उसको मतलब मारपीट हुआ था, उसके बाद आगे एक पिस्टल जैसा लंबा, ऐसा छोटा बंदूक कहते हैं, क्या कहते हैं, पिस्टल जैसा निकलता, बहुत सारा गोली भी था, एक चाकू नुमा तेज धार वाला था। क्या लग रहा है आपको कि कामेश्वर? हमको यही लगता है जो कि नाम ले रहा था कामेश्वर सिंह का, मनसा कुछ अलग था उसका। उसको यही मनसा था जो कि इस स्टाफ से उसको मार के। अब मारने का कारण क्या है वो तो वही कहेगा, हम लोगों को तो नहीं अच्छी है। लेकिन आप ये बताइए, कामेश्वर सिंह का नाम क्यों ले रहा था? क्या लग रहा था कि कल प्रधानमंत्री ने कामेश्वर सिंह का बड़ाई भी किया था, कामेश्वर सिंह की बात चर्चा की थी अपने मन से। यदि चर्चा प्रधानमंत्री महोदय किए तो उससे उनको तो प्रभावित होना चाहिए। वैसा सब तो नहीं बोले जी कि मतलब ऑफिस में जा करके ऐसा काम घटना घटावे। क्या लग रहा, लोभ से आया था कुछ इस तरह का लूट? नहीं, कोई कागज पत्र भी छू छा किया, कोई अलमीरा खोला? नहीं, फाइल वगैरह ना, वो आया, वो मारने के मकसद से आया था। वो बारी बारी करके सभी को मारता हुआ। क्या बजे की घटना है? ये 2:35। हाँ, 2:35। कहाँ पे यह घटना घटित हुई है? रामबाग कार्यालय के अंदर, कामेश्वर धार्मिक न्यास के अंदर। आपका क्या नाम? मेरा नाम हुआ मोहन कुमार दास। क्या है आप? मैं खजांची है। वचस्पति यादव नामक यह व्यक्ति मारने के इरादे से धार्मिक न्यास बोर्ड का जो कार्यालय है रामबाग में, उसमें घुसा। पहले तो बांस से मारकर घायल किया, उसके बाद कामेश्वर सिंह का नाम ले रहा था। वहाँ के जो कर्मचारी थे वो लोग इस बात का जिक्र कर रहे थे कि उसके बाद लगातार फायरिंग होने लगी। वो अपने आप को घर के अंदर कैद कर लिए। पुलिस को सूचना मिली, दर्जनों लोग वहां पहुंचे। उसके बाद उस व्यक्ति को पकड़ा गया। उस व्यक्ति की दाढ़ी बढ़ी हुई थी, मानसिक रूप से विक्षिप्त भी लग रहा था, लेकिन उसके पास ये राइफल और गोलियां कैसे आई, इस बात की जांच पुलिस कर रही है। हालांकि वो घायल दरभंगा DMCH में भर्ती है। इसके साथ ही एक सवाल और भी उठता है। कहा जाता है कि जो कामेश्वर सिंह का नाम क्यों ले रहा था, क्या कामेश्वर सिंह को मारने के इरादे से आया था, और अगर नहीं तो कर्मचारियों का कहना था कि वो किसी न किसी कर्मचारी को मारकर यहाँ से जाने वाला था। उसने कोई कागजात नहीं छुई, लेकिन उसके मनसा अभी भी प्रकट है। बाद में लोगों ने उसे मारकर घायल किया, उसके हाथ पैर बांध दिए, उसके साथ बंदूक और गोलियां भी पुलिस गिरफ्तार कर ली है।